Hello everyone, myself Rajiv Raj Singh, Physics Faculty. So once again, welcome back to the टनाटन फिजिक्स। आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है, राइट। चलिए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कल हमने क्लास 11th का एक टॉपिक डिस्कस किया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। आज भी हम यही बात करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर कहानी। सो देसी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, राइट, डायमेंशनल एनालिसिस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज द पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, आज हम पार्ट 2 की बात करें। काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, कल हमने लिया था, मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, वांडरवाल गैस इक्वेशन, ये समझते हो, P प्लस वी स्क्वायर बाई ए इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आपसे पूछा गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, समझिएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। आपसे ए और बी का डायमेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल होमोजेनिटी की बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। कैसे? तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि उसी क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो जिसका डायमेंशन इक्वल हो। ये क्या प्रेशर है, और प्रेशर में क्या ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका, इन सबका डायमेंशन भी प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में चेक कीजिए, जल्दी आ जाइए, फटाफट आ जाइए। यस यस यस, यानी कि वी स्क्वायर बाई ए का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए, वी स्क्वायर बेसिकली क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, वॉल्यूम का स्क्वायर होता है एल क्यूब, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड ए का डायमेंशन मालूम नहीं है, और प्रेशर होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, फोर्स बाई मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का होता है m1 L1 T-2, डिवाइडेड ये होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर सोल्व करोगे तो आ जाएगा एल क्यू वाई ए, ओके, इज इक्वल टू m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। तो आपको a का डायमेंशन फाइंड करना है। तो a का डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको इस साइड और सबको इस साइड भेज देता हूँ। तो l की पावर 3 डिवाइडेड हो जाएगा m1 L-1 T-2। जब ये आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l पावर 4, m पावर -1 एंड t पावर 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन आपके पास आ गया, यहाँ देखिए, L4 m-1 एंड t2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। सिमिलरली आप डायमेंशन ऑफ बी फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली आप डायमेंशन ऑफ बी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो देखिए, अगर मुझे डायमेंशन ऑफ बी निकालना होगा तो सिंपल से तरीका, अगर इक्वेशन में देखोगे तो बी किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम में। सो डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। इट मीन्स, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हमने किया है, ये हो जाएगा एल क्यूब डेंसिटी, लेकिन ए वाले में छोटा सा मिस्टेक क्या है कि आपको वहाँ पे स्क्वायर करना था। आपको क्या, मुझे ये स्क्वायर मैंने नहीं किया, तो ये बेसिकली इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पावर 6, क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा, ये पावर 6 हो जाएगा, ये ऊपर जाके तो ये पावर 7 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा, अच्छा हमने, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा और ये हमारा डायमेंशन ऑफ बी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आप कहते हो तो क्या राजी हो? ओके, यू आर एग्री, नो इशू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में और आपको दिखाता हूँ, चले, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन।
इस पेज को ऊपर कर लेता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वेव स्पीड ऑफ वाटर, वेव स्पीड देखिएगा, वेव स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, वेव स्पीड ऑफ वाटर at the velocity v of water wave, okay, the wave speed of water depends on density of water, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, नो इशू। उसके बाद है वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर, वेवलेंथ and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर से समझ लीजिए, वेव स्पीड ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, wavelength and acceleration due to gravity, then find the relation of, या आप कह लीजिए इक्वेशन ऑफ रिलेशन ऑफ वेव स्पीड। आपसे वेव स्पीड का रिलेशन यानी कि वेव स्पीड का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो सॉल्यूशन में चेक कीजिए। ये है, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 4 तरीके के एप्लीकेशंस बताए थे। कितने तरीके के? मैंने आपको 4 तरीके के एप्लीकेशंस बताए थे। तो ये उसमें से एक है, फोर्थ एप्लीकेशन, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको 3 स्टेप या 4 स्टेप में बताया था। जिसमें फर्स्ट स्टेप था कि सभी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिस्ट आउट कर लो। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? वेव स्पीड v मान लिया, उसके बाद डेंसिटी रो मान लिया, उसके बाद वेवलेंथ लेमडा मान लिया, देन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मान लिया। अब स्टेप 2 में क्या बोला है कि जो डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है उसको क्या करो, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके पावर के टर्म्स में लिख लो। यानी कि v जो है, मैं लिख लेता हूँ, वो डेंसिटी की पावर a हो गया, राइट, एंड लेमडा की पावर b हो गया, एंड g की पावर c हो गया। अब स्टेप थर्ड क्या कहता है कि जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सबको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लो। तो इस साइड कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा m0 L1 t-1, स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी होता है m1 L-3, यही होता है, और इसका पावर हो गया a। उसका वेवलेंथ होता है मीटर, यानी कि m0 होगा, L1 होगा एंड t भी 0 होगा, इसका पावर भी, यहाँ भी t0 होगा, इसका पावर भी d है। उसका एक्सेलरेशन होता है, तो ये होता है m0 L1 t-2 की पावर c होता है, राइट। तो अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे स्टेप 4। तो पहले क्या बोला गया कि इतना तो आपने स्टेप थर्ड में लिख लिया। स्टेप थर्ड लिखने के बाद अब दोनों साइड के पावर्स को इक्वेट कर दो। तो अगर मैं इस साइड देखता हूं तो ये आ रहा है m0 L1 t-1 आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां देखो m1 L-3 एंड t0 की पावर a आ रहा है, m0 L1 t0 की पावर b आ रहा है, एंड m0 L1 एंड t की पावर -2 की पावर c आ रहा है। तो अब करना क्या है, जो m का पावर उसको मैच कर दो। तो पहले देखो, एक बॉक्स बना लो m के लिए, एक बॉक्स बना लो l के लिए, और एक बॉक्स बना लो t के लिए। तो यहाँ से m की पावर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ से m की पावर 0, यहाँ से भी 0। l की पावर यहाँ से -3a आएगा, यहाँ से b आएगा, और यहाँ से c आएगा। अब t की पावर यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से -2c आएगा। अब इक्वेट कर दो, यहाँ पे m की पावर 0 है और यहाँ m की पावर a है। इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू 0 हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे l की पावर क्या है, 1 है,
और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आ रहा -3a प्लस BC, यही आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और दूसरा आप यहाँ देखें, थर्ड क्या है, यहाँ पे -1 है और वहाँ पे -2c है t के पावर, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, सो c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ देखिए a तो 0 है, तो ये बेसिकली है b प्लस c, तो यहाँ से b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर b प्लस c 1 है तो इसको थोड़ा सा अगर आप डाउन करते हैं तो देखिए b प्लस c 1 है, समझ रहे मेरी बात को, और c आपको दिया हुआ है हाफ, सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वैल्यू आ चुका है, a इज इक्वल टू 0 क्या आ चुका है, b इज इक्वल टू 1/2 आ चुका है, एंड c इज इक्वल टू भी 1/2 आ गया है। अब चलिए जिस इक्वेशन में आपने रिलेशन को लिखा था किसी फंक्शन के टर्म्स में यानी पावर के टर्म्स में, उसको लेते हैं। तो देखिए क्या आया था, हमारा वेलोसिटी जो आया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था डेंसिटी की पावर a, उसका वेवलेंथ की पावर b, एंड उसका क्या आया था बताओ, g की पावर c। तो यहाँ से तो दिख गया कि भाई ये डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, तो डेंसिटी की पावर 0 हो गया, लेमडा की पावर हाफ हो गया, एंड g की पावर भी हाफ हो गया। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो होगा वो k टाइम्स अंडर रूट लेमडा जी होगा, क्या होगा, लेमडा जी। समझ रहे मेरी बात को, यस। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन, यानी कि इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेंसिटी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, फिर यहाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ तक किसी को कोई इशू अगर है तो ठीक है, अगर कोई इशू नहीं है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कोई इशू नहीं है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, कहाँ गए, हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 3 होगा, राइट, यस। क्वेश्चन ये है, फोर्स, वेलोसिटी, right, and time taken as fundamental quantity, then find energy dimension of, then find, right, dimensional formula of energy, dimensional formula of energy, then find dimensional formula of energy। तो अब सिंपल देख लीजिए ना, मैंने फिर से वही कहानी है, आपको रिलेशन बैठाना है किस में, एनर्जी में, फोर्स में, टाइम में, एंड वेलोसिटी में। तो चलिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी यहाँ पे लिखना होगा, हमने लिखा नहीं है, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको पहले लिस्ट आउट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गया एनर्जी, देन हो गया फोर्स, देन वेलोसिटी, देन टाइम। अब इसके बाद मैं ये ढूंढूंगा कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो स्टेप 2 क्या कहता है कि जो डिपेंड कर रहा है उसको लिख दो, ठीक है, किसके टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ पावर ऑफ जिस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, फोर्स की पावर ए मान लेता हूँ, बी की पावर बी मान लेता हूँ, टी की पावर सी मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या बताया जाता है, मैं इधर ही सोल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपना स्पेस भी बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि दोनों की पावर को आप एलएचएस में जो क्वांटिटी है फंडामेंटल डिराइव में उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लो, आरएचएस में जो क्वांटिटी है डिराइव में उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लो, और दोनों साइड के पावर्स को इक्वेट कर दो। तो देखो अगर एलएचएस में देखोगे तो एनर्जी है, और एनर्जी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो पहले इसका डायमेंशन लिखेंगे, तो हो जाएगा m1
L2 and T minus 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। और ये हो गया आपका फोर्स, तो फोर्स का होता है M1 L1 T माइनस 2 का पावर A हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है M0 L1 T माइनस 1 की पावर B हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टाइम, सो टाइम होता है M0 L0 T1 की पावर C हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप प्रोसीड कर जाओ। इसी को आप प्रोसीड करते हो तो देखो यहां से फटाफट देखते जाओ। यहाँ पे डायमेंशन कितना आ रहा है, यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है सर M1 L2 T माइनस 2। और इस साइड अगर सोल्व करते हो तो हो गया M, ये हो गया L और ये हो गया T। तो आप खुद देखो M की पावर क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर चलो तो देखिए यहाँ से m की पावर a आएगा, यहाँ से m की पावर 0 आएगा और यहाँ से भी m की पावर 0 आएगा। तो फाइनली m की पावर आ गया a। ओके, अब यहाँ देखिए l की पावर यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा और यहाँ से 0 आएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस c। और t की पावर यहाँ से माइनस 2 आएगा, 2a, यहाँ से माइनस b आएगा और यहाँ से प्लस c आएगा। अब अगर एक वेट करते हो तो यहाँ पे m की पावर क्या 1 है और यहाँ पे a है, तो फाइनली हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब l की पावर क्या 2 है और यहाँ b प्लस c है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 2। यहाँ देखें माइनस 2 है और वहाँ पे, तो यहाँ t की पावर माइनस 2 है और वहाँ पे t की पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू तो आपको मालूम है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया माइनस 2, क्योंकि की वैल्यू रखा माइनस बी प्लस सी। अब ये दोनों गेट कैंसिल, तो यहाँ से b इजकल टू सी आ गया। ठीक है, अब देखो भाई जब b इजकल टू सी आ गया तो क्या यहाँ से b इजकल टू 1/2 आ जाएगा, तो c इजकल टू भी 1/2 आ गया। सो फाइनली हमें a b और c मिल चुका है। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो a हो गया आपके लिए यहाँ पे a आ गया 1, b आ गया c और आ गया 1/2। तो आप इक्वेशन a में जाइए, देखते जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एनर्जी का जो इक्वेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला फोर्स, फोर्स की पावर a, दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर b एंड तीसरा टाइम, टाइम की पावर c। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स फोर्स की पावर 1। ठीक है, एंड वेलोसिटी की पावर हाफ एंड t की पावर भी हाफ हो जाएगा। यानी कि इसका डायमेंशन आ जाएगा f1 v1/2 and t1/2 एंड दिस विल बी डायमेंशन ऑफ दिस वन, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे वो पूछेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल 4 प्रिंसिपल मैंने बताए हैं, उसी 4 प्रिंसिपल पे वो क्वेश्चंस को पूछेंगे हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑलवेज 4 प्रिंसिपल जो मैंने बताया है उसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब उसकी कितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है सर। ठीक है, चलिए अब कहते हैं तो एक आध क्वेश्चंस और कर लिया जाए अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि आपकी भरपूर इजाजत है और आप पूरा सहयोग कर रहे हो मुझे, तो हम एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चंस कहाँ हैं, वेट वेट वेट, क्वेश्चंस थोड़ा सा ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और है कि एनर्जी, एक्सेलरेशन और लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया जा रहा है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, एज ऐसा ही क्वेश्चन है कि इफ, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी होगा, इफ लेंथ, राइट, acceleration and energy
are are taken as fundamental quantities, then find dimensional formula of मास। तो ये सब दिया गया और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। सो इजी। सेम वी हैव टू मूव थ्रू द सॉल्यूशन। पहला केस क्या करना है कि आपको स्टेप फर्स्ट में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिस्ट आउट कर दो। तो चलो भाई, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, एक्सेलरेशन को यहाँ पे कैपिटल ए दिखा दीजिए, एनर्जी को आप कैपिटल ई दिखा दीजिए, और मास। अब स्टेप टू क्या कहता है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आप लिख लो, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसके पावर के टर्म्स में। तो डिपेंड कौन कर रहा है यहाँ पे? मास, क्योंकि मास को डायमेंशन फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में? एनर्जी, एक्सीलरेशन एंड लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि लेंथ की पावर ए, एक्सीलरेशन की पावर बी एंड एनर्जी की पावर सी है। थर्ड स्टेप क्या है? काफी आसान, दोनों तरफ जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सबको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दो। तो ये देखो, ये तो फंडामेंटल ही है, तो m0 l0 t0 हो जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ। तो लेंथ का कितना हो गया? वो m0 कर दो, यहाँ भी l1 कर दो, और t0 की पावर a कर दो। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है m0 l1 t-2 की पावर b कर दो। एंड देन है एनर्जी, तो एनर्जी आपको मालूम है m1 l2 t-2 की पावर c कर दो। तो यहाँ से फिर से आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। तो m1 l0 t0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ से आप सभी m की पावर सोल्व कर लीजिए। यहाँ से m की पावर 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा, बट यहाँ से c आएगा, तो ये हो गया c। बचा क्या? l। तो L की पावर यहाँ से A आ रहा है, यहाँ से B आ रहा है, और यहाँ से 2C आ रहा है। अब क्या बचा? टाइम। तो टाइम का पावर यहाँ से 0, यहाँ से -2B, और यहाँ से -2C आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? पावर्स को इक्वेट कर दो। सिंपल, LHS एंड RHS के जो पावर्स हैं उसको इक्वेट कर दो। तो आप खुद देखो, यहाँ पे C क्या है? M की पावर C है, और यहाँ 1 है, सो C इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 0 है, तो हो गया a प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, ये -2b -2C, और ये भी क्या 0 है, तो -2b -2C इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू -c हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -c हो जाएगा। चलो, अगर इस इक्वेशन में मैं आता हूँ, तो हो गया a -c प्लस 2c, क्योंकि b की जगह -c, तो ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। ये a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, सो c इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू -c, इट मीन्स -1 आ गया, और b इज इक्वल टू भी -1 आ गया। क्लियर? कहानी नहीं समझ में आया? कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं है, क्या कहते हो? जल्दी बताओ यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? यही होगा। तो फिर आ गया आपका एनर्जी। सो डायमेंशन ऑफ मास हो गया एनर्जी के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में k टाइम्स लेंथ। लेंथ की पावर आई थिंक a है, तो लेंथ l, और l आ गया हमारा -1। उसके बाद क्या? जल्दी बताओ। उसके बाद है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पावर b है, तो ये भी आ गया -1। उसके बाद क्या है? एनर्जी, एनर्जी के पावर c है, जो कि 1 हो गया। सो डायमेंशन ऑफ मास हो जाएगा k टाइम्स L1 a -1 एंड e -1, सॉरी e +1, l -1।
सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ऐसे मेरे दोस्त आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, दरख्वास्त है, विनम्र विनती है कि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में तो आपको सब कुछ आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके बगैर प्रैक्टिस के तो सब कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ आप ध्यान में रख लें। अब ये स्क्रीन इधर से उधर भाग रहा है यार, क्या किया है इसको। ठीक है, एक मिनट सर। थोड़ा सा इसको पीछे लेना पड़ेगा अपने को। ये स्क्रीन का वाला बच्चा खराब है सर। एक इंच भी इधर उधर नहीं हो पा रहा है उससे। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसी को। चलिए ठीक है, यही हमारा। यार क्या हो क्या रहा है इसमें, स्क्रीन भाग क्यों रहा है। नाटक हो गया, नाटक समझते हो। टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया इसमें, वरना ऐसे तो नहीं होता था यार, क्योंकि ये इस तरीके से तो नहीं होता था, ये तय है यार। ठीक है चलिए, तो आपने देखा कि हमने किसका डायमेंशन फाइंड कर लिया, इसका डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया। अब कहते हो तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, क्या कहते हो, करा दूँ या छोड़ दूँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलना पड़ता है यार, ऐसे लॉलीपॉप वाला कहानी नहीं चलता है मेरे भाई। सब कुछ सोच समझ के बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बगल बोले हुए कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, आप कह रहे हो तो ठीक है। ये ठीक है, अब अपन क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी होगा आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, a physical quantity of dimension of length that can be formed out of, okay, यानी कि c means speed of light, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा। देन कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, एंड ई स्क्वायर बाई 4πε0 आर टेकन एज, ध्यान दीजिएगा, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, fundamental quantities, right? Then find dimension of, length। तो ये भी उसी प्रकार है जैसा आपने किया है, बस इसमें क्या है, कुछ 12th के टर्म्स आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो टर्म्स।
जैसे स्पीड ऑफ लाइट आप समझते हो, एक्सेलरेशन जी, ये आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल ग्रेविटी में, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि F इज इक्वल टू होता है -g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात करूँ तो न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ यूनिट की बात करता हूँ तो g इंटू ये मास है इंटू मास, kg इंटू के जी, ये हो जाएगा kg स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पहले g का हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो g हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। अब न्यूटन का होता है m1 L1 -2 और ये हो गया साहब इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप वहां से फाइंड कर लीजिए, तो g आपको यहाँ से मिल जाएगा, सर ये g आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है, g इज डायमेंशन ऑफ g हो जाएगा यहाँ से, देखो दिस वन हो जाएगा m की पावर -1 L³ एंड t-2, ये हो गया g। उसी प्रकार अब क्या बचा आपके लिए, c स्पीड ऑफ लाइट का आपको तो मालूम होगा क्योंकि स्पीड का जो डायमेंशन है वो आपको पढ़ाया गया है, तो वो हो जाएगा m0 L1 t-1। अब क्या बचा, तो चलिए एक फोर्स पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k Q1 यानी कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मान लो दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन डिवाइडेड आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर देखिए ये हो गया न्यूटन और ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अगेन हो जाएगा m1 L³ एंड t-2, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड कर लिया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा m1 L1 एंड 2 L3 t-2 हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब आप इन सबको फंडामेंटल मानते हुए लेंथ का, किसका डायमेंशन, यस लेंथ का डायमेंशन लिख डालिए, समझिए यहाँ से। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ लेंथ का जो डायमेंशन मैं मान लेता हूँ कि वो डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट की पावर a, उसके बाद g की पावर b, उसके बाद ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 की पावर c। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा m0 L1 t0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ c, सॉरी तो c क्या था आपको मालूम नहीं है, m0 L1 t-1 की पावर a, और g का आपने अभी कैलकुलेट किया वो आया होगा m-1 L³ आया होगा, आई थिंक जो भी आया होगा आप वहां से लिख दोगे, फिर इसको लिख दोगे, इक्वेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बता सकोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से हेल्प करूंगा, राइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, तो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मैं अभी बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपको ट्विस्टिंग का पता चलेगा, क्योंकि थियरी सभी सेम पढ़ते हैं, सभी सेम पढ़ाया जाता है, बस क्वेश्चंस कितना ज़्यादा वो करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्विस्टिंग क्वेश्चन में आता है, थियरी में नहीं। जैसे बोला गया कि पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेंथ मास एंड टाइम्स आर चूजन टू बी इन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख देता हूँ इन particular system of unit, in particular system of units देखिएगा length mass and time are chosen, या you कह सकते हो time are choose, length mass time are chosen to be 10 centimeter, sorry 10 centimeter, okay, length, mass 10 ग्राम एंड टाइम है 0.1 सेकेंड
रेस्पेक्टिवली, राइट। तो आपसे क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, इस सिस्टम में फोर्स का क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यहां देखें, इन दिस सिस्टम विल बी, यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी। तो आप चीज़ों को समझिए, आपसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, यानी कि आंसर दिए गए, वो इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। सी हो जाएगा 10 न्यूटन एंड डी हो जाएगा 100 न्यूटन। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, क्योंकि देखें, अरे यार ये क्या नाटक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो मास दिए गए हैं या लेंथ दिया गया है, वो बेसिकली सीजीएस यूनिट टाइप का दिख रहा है, क्योंकि सब में क्या है, ग्राम है, मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो वो जस्ट लाइक सीजीएस यूनिट टाइप का है। ठीक है, अरे यार ये दुश्मनी पाल रखा है क्या मेरे से, यहीं पे आकर रुक देता है यार, तो यार डेली का नाटक है। लेट्स पहले जाने दो उनको यार, कहाँ से भी देखो तो नमूने बहुत है। हे भगवान, नेक्स्ट फाइनली ही गोल, चला गया वो नमूना यार, बहुत परेशान करता है। चल याद ही, तो मैं ये बता रहा था कि मास को अगर देखोगे तो ग्राम में है, तो जस्ट लाइक सीजीएस का अपग्रेडेड यूनिट, बट जो आपको वर्क करना है वो एसआई में वर्क करना है। यानी कि वो आपसे पूछा गया है कि अगर कोई फोर्स 1 न्यूटन का है, तो ये नए वाले सिस्टम में कितने यूनिट का होगा। तो इसलिए मैंने बताया कि ऑप्शंस यहाँ पे हमारे लिए मैंडेटरी है, बिकॉज विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशंस पे आते हैं। लेट F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो देखिए हमारे पास दो सिस्टम बनाना है, एक है S1 और एक है S2। तो इस सिस्टम में मास होगा केजी में, क्योंकि लेंथ होगा मीटर में और टाइम होगा सेकेंड में। इस सिस्टम में मास होगा 10 ग्राम, ओके, लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर एंड टाइम होगा 0.1 सेकेंड। तो आपको मैंने पढ़ाया है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। सो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू M1 बाई M2 की पावर A, ओके, L1 बाई L2 की पावर B, ओके, एंड T1 बाई T2 की पावर C, ओके फाइन। अब समझिए, अब आपको ए बी सी तो मालूम है कि पहले जो डायमेंशन, जो क्वांटिटी उसका डायमेंशन निकलेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन आप सभी लोग जानते हैं वो क्या होता है, M1 L1 T-2 होता है। यानी कि A हो गया हमारा 1, B हो गया हमारा 1 और C हो गया -2। सो यहाँ पे हो गया N1 की वैल्यू क्या है, 1 लेना है आपको, ये हो गया केजी में, और मास है सेम ग्राम में, 10 ग्राम, 10 ग्राम, ओके, और इसका पावर क्या 1 है। लेंथ है मीटर में और यहाँ पे लेंथ है सेंटीमीटर में और इसकी पावर 1 हो गया। देन टाइम है सेकेंड और यहाँ पे टाइम है 0.1 सेकेंड और इसका पावर -2। अब समझिए, तो मैं क्या करूँगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड 10 ग्राम और इसका पावर 1 इंटू मीटर 100 सेंटीमीटर, यहाँ देखें, डिवाइडेड 10 सेंटीमीटर और इसका पावर 1, और यहाँ पे सेकेंड एंड सेकेंड गेट कैंसिल, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -2। ये भी गेट कैंसिल, ये भी गेट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 100 और यहाँ से आएगा 10, ठीक है, और यहाँ से आएगा 10 टू दी पावर -2, गेट कैंसिल,
तो आंसर क्या आ गया 10। तो इसलिए नए सिस्टम में जो हमारा न्यू फोर्स होगा वो 10 न्यूटन होगा। यानी कि आप 1 न्यूटन का फोर्स लेके जाते हो तो इस नए सिस्टम में जो भी जनरेट किया गया है उसमें वो फोर्स 10 न्यूटन का हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना ही आज सवाल को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक पे एज सुन एज पॉसिबल डाल दूंगा। यस मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी बता रहा हूँ कि ये लेक्चर आपके क्लास के रेगुलर लेक्चर हैं। सो आपको समझना है एज वेल एज नोटबुक में नोट करना है, राइट डाउन करना है, राइट। ओके, थैंक यू। बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। दुआ करता हूँ कि आप टनाटन फिजिक्स की तरह जहाँ भी रहें टनाटन रहें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।